यह आपको उत्तर प्रदेश के किसी हलवाई की दुकान या रेलवे स्टेशन पर मिलने वाली आलू की रसेदार सब्जी की याद दिला देगा। मैंने स्वाद को बढ़ाने के लिए सरसों का तेल का प्रयोग किया है। यदि आपको सरसों का तेल पसंद नहीं है तो आप कोई भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तेल गर्म होकर धुआं निकलने लगे तब आप गैस ज़रूर से बंद कर दें। तेल में जीरा डालने के साथ ही उसको थोड़ा ठंडा होने दें। हम ये नहीं चाहते कि जीरा और हरी मिर्च अदरक भूनते हुए वो जल जाए। हल्दी इसमें एक सुनहरा रंग देगा और स्वाद को बहुत ही चटक बनाएगा। धनिया पाउडर, इसका मुख्य स्वाद धनिया का ही है। इस डिश को बेहद स्वादिष्ट बनाने के लिए बेसन को सही तरीके से भूनना ही सबसे खास बात है। भूनते समय बेसन को धीमी आंच पर लगातार चलाते रहना है। इस धीमे तरीके से भूनने से बेसन जलकर कड़वा भी नहीं होगा। पैन में अब थोड़ा पानी डालिए और मसालों को अच्छी तरह मिलाइए। इस समय हम रेसिपी का आधा पानी 3.5 कप के करीब मिला सकते हैं। अब हम इसे तेजी से चलाएंगे ताकि इसमें कोई भी गांठ ना पड़े। सबसे बेहतर तरीका है कि इसमें हम विस्क का इस्तेमाल करें, जो कि इस मिक्सचर को तुरंत ही यूनिफॉर्म बराबर या इसकी जो भी गुठली होंगी उनको तुरंत ही ख़त्म कर देगा। दो 3 मिनट बाद ही ये आलू रसा गाढ़ा होने लगेगा और इसके अगले मिनट ही आप बचा हुआ पानी भी डाल सकते हैं। उबले हुए आलूओं को तोड़ें और आलू रसे में डालें। जैसा कि आपने देखा, मैंने यहाँ तड़के के लिए कसूरी मेथी और कश्मीरी लाल मिर्च का प्रयोग किया है। ये पूरी तरह ऑप्शनल है। सब्जी अब बन के तैयार है। एक और स्वादिष्ट और एक्साइटिंग डिश के साथ हम जल्दी मिलेंगे।